A very good morning, students. This is class 8 home science class, and we are studying chapter number 6. और आज ये इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट रूम्स. ओके, सबसे पहले अगर हम पूरे घर की सफाई की बात करें तो स्टार्ट करते हैं हम किचन से. किचन शुड बी क्लीन्ड इन द फॉलोइंग मैनर. क्या क्या चीज़ें हैं जो किचन की सफाई करते समय आपको ध्यान में रखनी है. नंबर 1, ओपन द विंडोज़ टू अलाउ सर्कुलेशन इन द रूम. सबसे पहले आपको विंडोज़ को ओपन करने हैं. ओके, थ्रोली वॉश एंड ड्राई द बेसिन एंड ड्रेन्ड बोर्ड. क्लीन एंड वॉश द कुकिंग यूनिट. इट इज़ मस्ट ईजियर टू वाइप इट एवरी टाइम इमीडिएटली आफ्टर यूज़. कि अगर आप जिस पे भी आप खाना पका रहे हो उस चीज़ को साफ़ ज़रूर करिए. तो इस काम को आसान करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी उस पर कुछ काम करिए उसको साफ़ करते रहिए, तो आपको उसको साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है. वॉश द वर्क surfaces, फ्लोर्स एंड टाइल्स with hot soapy water to avoid food particles, oils and greasy contents sticking to them. Defrost and clean refrigerator whenever required. Clean the food cupboard properly while keeping or taking the food articles from there. Wipe the paintwork, cupboard doors and window panes regularly. Empty and wash the waste basket, vegetables basket and dustbin every day. Sweep and wash the kitchen floor every night and after the work is over. जब भी आपका काम फिनिश हो जाए किचन से, किचन को आप साफ़ करिए, अच्छे से झाड़ू पोछा करिए, तब वहाँ से हटिए. लिविंग रूम क्या है आपका. ओपन ऑल द विंडोज़ टू अलाउ फ्रेश एयर इन. Empty the ashtray, waste paper basket, remove old newspapers and dead flowers from the flower vase. Make the room tidy and straighten the cushions. जितनी भी चीज़ें अस्त व्यस्त अगर आपने कर दी हैं तो उनको फिट करिए उनकी जगहों पे. Brush the carpet or use vacuum cleaner. If the carpet is not fixed to the floor, roll it up and sweep and mop the floor, paying special attention to the corners. Dust and polish the furniture regularly. डस्ट एंड वाइप द डेकोरेटिव पीसेस प्रॉपरली. जितनी भी डेकोरेटिव पीसेस हैं उनको भी आपको प्रॉपर अच्छे से साफ़ सफाई उसकी करनी चाहिए. डस्ट द स्कर्टिंग बोर्ड्स एंड वाइप द पेंट वर्क विद अ डैम्प क्लॉथ. यूज़ वैक्यूम क्लीनर और ब्रश फॉर क्लीनिंग द चेयर्स. नेक्स्ट है आपका बेडरूम्स. ओपन ऑल द विंडोज़ इन द मॉर्निंग टू अलाउ एयर and sunlight in the room. Keep the bed sheets tidy. Make the beds. Everyone in the family should make his or her own beds. Change the bed sheets and pillow covers regularly. Brush the carpet properly. Dust and polish the furniture. Wipe the paint work. Next is store room. फ्लोर मस्ट बी मॉप्ड एवरी डे. अब ये नहीं है कि वो आपका स्टोर रूम है तो आप उसको बिल्कुल बंद ही कर दो, जब ज़रूरत तब खोलो. नहीं, उसकी भी आपको सफाई करनी चाहिए, मॉपिंग होनी चाहिए वहाँ पे भी. डोर्स एंड विंडोज शुड बी क्लीन वंस अ वीक. हफ्ते में एक बार ही, 10 दिन में एक बार ही जाके आप कम से कम उसकी सफाई करा दीजिए, विंडोज़ वगैरह साफ़ कर लीजिए. स्पाइसेस, पल्सेस एंड सीरियल्स शुड बी स्प्रेड इन सनशाइन वंस अ मंथ. cobwebs etc. should be removed once a month. नेक्स्ट है आपका बाथरूम. ये जो पिक्चर है इसमें देखिए लिखा है क्या, क्लीनिंग ऑफ बेडरूम. सो मुझे तो ये कहीं से बेडरूम नहीं दिख रहा. ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, मुझे ये बाथरूम ही लग रहा है. ओपन द विंडोज़ एंड स्ट्रेटन द टॉवेल्स. स्प्रेड देम आउट टू ड्राई if necessary. Brush the western commode with a special laboratory brush. A special cloth should be kept separately for washing the western commode.
Wash the lavatory with a mild solution of disinfectant. Encourage everyone to leave the bathroom clean and tidy after use. सभी लोग बाथरूम अगर आपने यूज़ किया है तो उसको फैला के ना जाइए, उसको सेट कर दीजिए जैसे वो पहले सेट था, तब उसको हटिए वहाँ से आप. Clean and wash the basin with a detergent, rinse it well. Wipe under and around the taps with a damp cloth, then rub them dry. Wipe the window sill to remove dust. Wash and dry the paint work and tiles with a detergent and some lukewarm water. Wash the floors with a disinfectant and plenty of water. Number 6. Toilet. Use the flush after using the toilet. Toilet should be washed every day by mixing phenyl in the water. Seat of flush and tiles of the walls should be cleaned once a week. ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार ही आपको पूरी वॉल्स को भी वहाँ पे साफ़ करना चाहिए. तो दिस वॉज अ चैप्टर. उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो. तो ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश. और अब इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.